आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत बड़ी खबर ये उनके लिए है जिनको मकान खरीदने और बेचने में थोड़ा भी दिलचस्पी है। तो क्योंकि लिए अभी कुछ नए बदलाव हुए हैं टैक्सेस को लेके। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपना नुकसान कर देंगे। तो सरकार ने कुछ बड़े बदलाव करे हैं एलटीजी में। पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी, कृपया लास्ट तक बने रहें। सरकार ने एलटीजीसी में भी बनाया इनकम टैक्स वाला नियम। न्यू और ओल्ड में चुनने एक कैलकुलेशन से समझे कितना होगा फ़ायदा। बजट 2024 के बाद से ही सरकार की जिस घोषणा का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला नया नियम। नए नियमों के तहत सरकार ने टैक्स की दर तो घटा दी थी, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हटा दिया था। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आप कैलकुलेशन को समझ सकेंगे। बजट 2024 के बाद से ही सरकार की जिस घोषणा का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर तो घटा दी थी, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हटा दिया था। अब सरकार ने लोगों को नए और पुराने दोनों तरह के टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है। यानी अगर आपको टैक्सेशन से के साथ इंडेक्सेशन के साथ 12.5% की दर से कम कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो इसे चुन ले, वरना 20% वाला टैक्स चुन ले। देखा जाए तो अब एलटीडीसी टैक्सेशन में भी इनकम टैक्स की तरह नया और पुराना टैक्स सिस्टम बनाया गया है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस हैं उसमें भी जैसे हमारा नॉर्मल टैक्स सिस्टम था, उसमें आपके पास ऑप्शन था कि आप न्यू टैक्स रिजीम को भी चुन सकते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी इसमें भी आपके पास दो विकल्प हैं कि आप 12.5% वाला दर चुन सकते हैं या फिर 20% वाला दर चुन सकते हैं। तो आपके लिए सही क्या रहेगा वो मैं कैलकुलेशन से बताऊंगी। संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक 23 जुलाई 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार HUF मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल इंडेक्सेशन किए बिना 12.5% की नई योजना के तहत कर देने वाला विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20% कर का विकल्प भी होगा। दोनों विकल्पों में से जिसमें भी टैक्स कम बने वह उसको भुगतान कर सकता है। तो ये एक मामला है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। बजट में क्या हुई थी घोषणा ये देख लेते हैं। सरकार की ओर से 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था। हालांकि इसमें पहले मिलने वाले इंडेक्सेशन का फ़ायदा हटा लिया गया था। इंडेक्सेशन एक सूचांक होता है जिसमें आर्टिस्ट की कीमत और महंगाई के हिसाब से समायोजित किया जाता है। इस इंडेक्स को हर साल अपडेट किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 1970 में खरीदी है तो आपको 2001 की फेयर वैल्यू हासिल करने का लाभ मिलेगा, लेकिन नया प्रस्ताव के तहत आप 2001 से लेकर 2024 तक के इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो जिनका 1970 में ख़रीदा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन 2001
के बाद वालों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं फ़ायदा और नुकसान का कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं। अभी तक की नई व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा था, लेकिन बहुत से लोगों को नुकसान भी हो रहा था। मान लीजिए आपने 2001 में 50 लाख रुपए का कोई घर खरीदा था, जिससे आप 2024 से 25 के दौरान 2 करोड़ रुपया में बेचते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था में आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है और आपका कुल मुनाफा 1.5 करोड़ रुपया होता है। नई व्यवस्था के तहत इस पर 12.5% यानी कि करीब 18,75,000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने 50 लाख रुपए के ऊपर एक आपको कैलकुलेशन बता दी है। अभी आपकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो 2001 से पहले का जो हिसाब किताब है वो तो मैंने आपको बता दिया, और 2001 के बाद का ये एक कैलकुलेशन मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। वहीं अगर आप इन मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की पुरानी व्यवस्था चुनते हैं, अभी तो मैंने नई वाली बताई, अब मैं आपको पुरानी व्यवस्था बता रही हूँ, तो फ़ायदा मिलेगा। इंडेक्सेशन को जोड़कर देखा जाए तो 2024 से 25 में आपका घर की वैल्यू करीब 1,80,00,000 रुपए निकलती है। यानी कि इस घर को 2 करोड़ रुपयों में बेचने पर आपको हुआ लॉन्ग टर्म गेन टैक्स 20 लाख रुपए माना जाएगा। इस पर आपको 20% का टैक्स चुकाना होगा, जो कि करीब आपका 14,75,000 रुपये निकल के आता है। यानी कि इस मामले में पुरानी कैपिटल टैक्स व्यवस्था से जानने पर आपको करीब 15,05,000 रुपये तक का फ़ायदा होता है। तो ये दोनों आपके सामने मैंने कैलकुलेशन कर दिए, क्या नई में आ रहा है, क्या पुरानी में आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो लोग भी इसमें हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।